हे गाइस, वेलकम बैक टू पीसी क्वेस्ट। क्या 30,000 के अंदर फ्लैगशिप लेवल गेमिंग पॉसिबल है? अगर आपका जवाब ना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आजकल के बजट फोन्स खाली पैसे ही नहीं बचा रहे हैं, ये बन चुके हैं प्रॉपर परफॉर्मेंस मॉन्स्टर। तो अगर आप गेमिंग के लिए एक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो BGMI, कॉड मोबाइल और जेनशिम इम्पैक्ट जैसे हैवी गेम्स भी हैंडल कर सकता है, तो ये गुड न्यूज़ आपके लिए है, क्योंकि 15 से 30,000 के प्राइस रेंज में आपको मिल रहे हैं प्रीमियम फीचर्स जैसे कि AMOLED डिस्प्ले विद हाई रिफ्रेश रेट, फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर, प्रॉपर कूलिंग सिस्टम एंड स्टेबल गेमिंग परफॉर्मेंस। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं बेस्ट बजट गेमिंग स्मार्टफोन्स दैट यू कैन बाय राइट नाउ इन इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं iQOO Neo 9 Pro की, जो इस लिस्ट का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन है। इसके अंदर आपको देखने मिल जाता है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 प्रोसेसर बाय क्वालकॉम, जो लास्ट ईयर के 60 से 70,000 के फ्लैगशिप डिवाइसेस में देखने मिलता था। बात करते हैं इसके गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो आप इसमें रन कर सकते हैं BGMI अल्ट्रा स्मूथ ग्राफिक्स, जेनशिम इम्पैक्ट एट हाई सेटिंग्स एंड कॉड मोबाइल एट इट्स मैक्स ग्राफिक्स इजीली। इस फोन में 144 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले है जो गेम प्ले को स्मूथ बनाता है, और 5160 mAh बैटरी विद 120 वॉट्स फास्ट चार्जिंग, जो सिर्फ 25 मिनट में ही इस फ़ोन को फुल चार्ज कर देता है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ ड्रॉबैक्स की, तो सॉफ्टवेयर में आपको थोड़े ब्लोटवेयर्स देखने मिल जाते हैं, और अगर आप इसको प्लान कर रहे हैं बाय करने का बिना कोई डिस्काउंट ऑफर्स के, तो ये आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। बट ओवरऑल अगर आपको चाहिए एक रॉ परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन, तो ये ऑप्शन बेस्ट है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज Realme GT60। ये फ़ोन हैवी गेमर्स के लिए आइडल है, जिनको चाहिए स्ट्रॉन्ग बैटरी परफॉर्मेंस फॉर लॉन्गर गेमिंग सेशंस। इसमें आपको देखने मिल जाता है स्नैपड्रैगन 7 प्लस जनरेशन 3 प्रोसेसर बाय क्वालकॉम, जो बजट कैटेगरी का काफ़ी पावरफुल चिपसेट माना जाता है। गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें आप इजीली रन कर सकते हो BGMI स्मूथ ग्राफिक्स पर, कॉड मोबाइल ऑन अल्ट्रा सेटिंग्स एंड जेनशिम इम्पैक्ट इज प्लेबल ऑन दिस डिवाइस। Realme GT60 में हमें देखने मिल जाती है 120 हर्ट्ज कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, जो कि गेम प्ले को काफ़ी हद तक स्मूथ बनाती है, और 5500 mAh बैटरी विद 120 वॉट फास्ट चार्जिंग, जो 25 से 30 मिनट में ही फ़ोन को फुल चार्ज कर देती है। बात कर लेते हैं इसकी कुछ ड्रॉबैक्स की, तो वाइल गेमिंग कर्व डिस्प्ले की वजह से एक्सीडेंटल टच इशू हो सकते हैं, और बेस वेरिएंट में इसकी स्टोरेज थोड़ी स्लो मिलती है। बट ओवरऑल अगर आपको स्ट्रॉन्ग बैटरी के साथ अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो ये फ़ोन आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोको X3 Pro की, जो बजट कैटेगरी में परफॉर्मेंस के मामले में सबको सरप्राइज कर देता है। इसमें आपको देखने मिलता है Dimensity 8300 अल्ट्रा प्रोसेसर बाय MediaTek, जो नॉर्मली फ्लैगशिप लेवल फोन्स के प्रोसेसर को भी टफ कंपटीशन देता है। अब बात कर लेते हैं इसके गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो आप इसके अंदर रन कर सकते हो BGMI अल्ट्रा स्मूथ ग्राफिक्स पर एंड कॉड मोबाइल ऑन अल्ट्रा ग्राफिक्स। जेनशिम इम्पैक्ट भी इसमें आप काफ़ी स्मूथ रन कर सकते हैं। ये फ़ोन आता है 1.5K AMOLED डिस्प्ले के साथ, जो विजुअल्स को शार्प और स्मूथ बनाता है, और 5000 mAh बैटरी विद 67 वॉट्स फास्ट चार्जिंग, जो 43 to 45 मिनट्स में ही फ़ोन को फुल चार्ज कर देता है। अब बात करते हैं इसके कुछ ड्रॉबैक्स की, तो इसमें आपको देखने मिल जाती है एक प्लास्टिक बॉडी, जो कि आपको टच में प्रीमियम फील नहीं देती है। अब बात करें इसकी चार्जिंग स्पीड की, तो गेमिंग के हिसाब से इसकी चार्जिंग स्पीड थोड़ी कम है, बट ओवरऑल बजट में अगर आप एक स्मूथ गेमिंग डिवाइस चाहते हो, तो पोको X3 Pro आपके लिए एक सॉलिड ऑप्शन बन जाता है। अब लिस्ट में आता है OnePlus Nord 4, जो परफॉर्मेंस के साथ साथ ही प्रीमियम लुक और फील दोनों डिलीवर करता है। इसमें आपको देखने मिल जाता है स्नैपड्रैगन 7 प्लस जनरेशन 3 प्रोसेसर बाय क्वालकॉम, जो हैवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग इजीली हैंडल कर सकता है। अब बात करें इसकी गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो आप इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं BGMI स्मूथ ग्राफिक्स पर, कॉड मोबाइल अल्ट्रा सेटिंग्स में, एंड जेनशिम इम्पैक्ट इज प्लेबल ऑन दिस डिवाइस। इसमें दिया गया है 1.5K AMOLED 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, जो विजुअल्स को क्रिस्प बनाता है, और 5500 mAh बैटरी विद 100 वॉट सुपर वोक चार्जिंग दैट गोज 0 to 100 इन जस्ट 28 मिनट्स। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ ड्रॉबैक्स की, तो ड्यूरिंग लॉन्ग गेमिंग सेशन इसकी मेटल बॉडी थोड़ी हीट कर सकती है, एंड जिन गेमर्स को वायर्ड ईयरफोन्स पसंद है वो ये ऑप्शन स्किप कर सकते हैं, कॉज दिस वन कम्स आउट विदाउट अ हेडफोन जैक। बट ओवरऑल अगर आपको चाहिए एक स्टाइलिश फोन विद स्मूथ परफॉर्मेंस एंड क्लीन सॉफ्टवेयर फील, तो OnePlus Nord 4 इज योर बेस्ट बेट। लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव ऑन द लिस्ट Infinix GT20 Pro। इस फोन को बनाया गया था स्पेशली गेमर्स को ध्यान रखते हुए। इसके अंदर आपको देखने मिल जाता है Dimensity 8200 अल्टीमेट चिप बाय MediaTek। इससे हीटिंग कम होती है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है।
अब बात कर लेते हैं इसकी गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो इसके अंदर आपको देखने मिल जाता है Pixelworks X5 टर्बो चिप जो 120 FPS तक बूस्ट देता है। तो BGMI, क्वाड मोबाइल और भी स्मूथ फील होते हैं और जेनशियम इम्पैक्ट मीडियम से हाई सेटिंग्स पर बिना ज़्यादा ड्रॉप्स के चल जाता है। इसमें दिया गया है 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले जो गेम प्ले को फ्लूइड बनाता है। साथ ही 5000 mAh की बैटरी और वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम जो हीट कंट्रोल में मदद करता है। बात कर लेते हैं इसके कुछ ड्रॉबैक्स की, तो चार्जिंग स्पीड इसके अंदर थोड़ी स्लो मिलती है जो कि है 45 वॉट्स और परफॉर्मेंस टियर इसका थोड़ा लो है। बट ओवरऑल अगर आपको चाहिए एक गेमिंग फोकस्ड फ़ोन तो Infinix GT20 Pro आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चॉइस हो सकती है। क्विक समरी: iQOO Neo 9 Pro for maximum raw performance, Realme GT60 for battery and fast charging lovers, Poco X3 Pro for best value for money, OnePlus Nord 4 for premium clean experience, Infinix GT20 Pro for hardcore gaming features. So guys, that's it for today's video. Just remember, बजट कम होने का मतलब ये नहीं कि परफॉर्मेंस भी कम हो। Do let us know in the comments which device you are looking forward to and we'll see you in the next video. Until then, peace out.